गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस चैप्टर में माय डिस्ट्रिक्ट आपका डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे आपके। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट क्या होता है पहले मैं समझा देता हूँ। आपका क्या है, किसी भी जो कंट्रीज़ होती हैं, जैसे इंडिया कंट्री है तो इंडिया में सबसे बड़ी क्या है, इंडिया एक कंट्री है तो वो है। फिर उसको डिवाइडेड किया गया है किस में, स्टेट्स में, और फिर स्टेट्स को डिवाइड किया गया डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया तालुकाज़ में, और तालुकाज़ को डिवाइडेड किया गया आपके ग्राम विलेजेस में। ओके, तो इस तरीके से एक हायरार्की है, एक सीक्वेंस है। और अब मैं बता देता हूँ इनका क्यों डिवीज़न किया जाता है। क्योंकि इनको एक बहुत बड़े एरिया को मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, उसका रिकॉर्ड रखना। ओके, इसलिए हमने उसको हमारी सहूलियत के लिए उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जिससे वो उसको आसानी से उसका वर्क डिवाइड हो जाता है और आसानी से उस काम को हम कर सकते हैं। ओके, देखिए माय डिस्ट्रिक्ट है। इस चैप्टर में आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम है सुरेंद्र नगर, जो कि आपके गुजरात स्टेट्स में है। ओके, तो हम बहुत सारी प्लेसेस पे घूमने जाते हैं, मॉन्यूमेंट्स हुए, पिलग्रिमेज प्लेस हुए, टेंपल वगैरह, गार्डन वगैरह। तो ये बहुत सारी जो हिस्टोरिकल्स बिल्डिंग है, इन सभी जगहों पर हम घूमने जाते हैं। तो हमें लिखना है, फाइंड द बुक नेमली आवर डिस्ट्रिक्ट, फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट, राइट अबाउट द हिस्टोरिकल एंड फेमस प्लेसेस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे नेम, तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे चामुंडा टेम्पल हो गया, आपका बरिंदर धाम हो गया, धोली धोजा हो गया, श्री बारडवाला मंदिर हो गया, अमरनाथ वाटरफॉल हो गया, तो वाटर पार्क। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये कहाँ पे हैं उनको आपको लिखना है। आप मुझसे बेटर जानते हैं, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ठीक है, राइट अबाउट फेमस पिलग्रिमेज प्लेसेस। पिलग्रिमेज यानी जहाँ सबसे ज़्यादा क्या जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, आपके मंदिर ट्रस्ट वगैरह हुए यहाँ पे। तो जैसे आपका फतेश्वर गणपति टेम्पल हो गया, BAPS श्री स्वामीनारायण टेम्पल हो गया, रुक्ष मंदिर हो गया, रोटरी घर हो गया। तो ये हैं, और ये कहाँ पे हैं वो भी आपको लिखना है अपने तरफ से। और ये कहलाती है आपकी पेक्युलरिटीज़। पेक्युलरिटीज़ मीन्स होता है आपकी क्वालिटीज़, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। ओके, नेम ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस वेयर मैक्सिमम पिलग्रिमेज विजिट, जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, स्टैचू ऑफ यूनिटी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके पिलग्रिमेज घूमने के लिए जाते हैं। व्हाट इज़ दिस हिस्टोरिकल प्लेस फेमस फॉर? देखिए, इट इज़ फेमस फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन एंड लव। तो जो ताजमहल है उसका कंस्ट्रक्शन और लव के लिए पूरा कंप्लीट वो वाइट मार्बल से बना हुआ है, और वो आगरा में है। आगरा कहाँ पड़ता है, आपके यूपी डिस्ट्रिक्ट में। इट इज़ मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो रेड फोर्ट है वो पूरा लाल पत्थरों से बना हुआ है, बलुआ पत्थरों से। स्टैचू, इट इज़ फेमस फॉर इट्स, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है, 182 मीटर, जो कि आपके गुजरात के बारोज डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ गंगा नदी के किनारे, नर्मदा रिवर के किनारे। ओके, तो आपने कौन सी जो पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं उनको विजिट किया है वो आपको लिखना है यहाँ पे। ओके, इन विच पिलग्रिमेज ऑफ प्लेस डिस्ट्रिक्ट इज फेयर हेल्ड, कहाँ पे होता है आपका, एक स्वामीनारायण टेम्पल पे होता है, एक आपका थान में होता है। तो इस तरीके से आपके जो फेयर मेला लगते हैं उनके नाम आप लिख सकते हैं। विच वर्थ ऑफ सीइंग प्लेस ऑफ अट्रैक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट, तो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आपके कौन से प्लेसेस पे आते हैं? तो मोस्ट ऑफ दी जो टूरिस्ट आते हैं या तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग या आपके मंदिर में आते हैं। तो स्वामीनारायण टेम्पल हो गया, गणपति टेम्पल हो गया, आपका चामुंडा देवी टेम्पल हो गया। ओके, तो इस तरीके से वहाँ पे घूमने आते हैं। तो देखिए हमारे जो इंडिया है उसमें डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्टेट्स हैं। तो वहाँ पे जो त्यौहार हैं वो अलग अलग आपके क्या होते हैं, मनाए जाते हैं। सभी को त्यौहार को मनाने का जो तरीका है वो अलग होता है, उनके पीछे मनाने का जो रीज़न है वो भी सबका अलग अलग होता है। ठीक है, और सभी में एक फीलिंग होती है लव एंड ब्रदरहुड की। ओके, आप ठीक है, ये देखिए ये आपका ईद का है, ये आपका उसका है
रक्षाबंधन का, और ये काइट फेस्टिवल है जो कि आपके मकर संक्रांति के दिन होता है। ओके, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग ड्यूरिंग अ ईयर इन द टेबल। देखिए न्यू ईयर हुआ, भाई बीज हो गया, छठ पूजा हो गई, दिवाली हो गया, तो ये डिफरेंट आपके फेस्टिवल हैं जो हमारे इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इंडिया में फेस्टिवल्स की, तो इंडिया में आपका पर डे 1 और मोर देन एक से ज़्यादा तो फेस्टिवल होते ही हैं आपके, किसी स्टेट्स में होगा, किसी कल्चर में होगा, किसी ट्राइब्स में होगा। ओके, तो अलग अलग आपके फेस्टिवल्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग होते हैं, आपके स्टेट्स में अलग होते हैं, ट्राइब्स में अलग होते हैं, कल्चर में अलग होते हैं। ओके, रिलीजन्स में तो अलग होते ही हैं। अब ये क्लासीफाई करना है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं डेट वाइज कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, मकर संक्रांति, तो इनकी डेट फिक्स्ड है। ओके, तिथिवाई, दिवाली, होली, दशहरा, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी। ओके, तो विच फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल फेस्टिवल, तो आपका रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, ये सभी कैसे नेशनल फेस्टिवल है। वाई आर नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट, क्यों किया जाता है इनको सेलिब्रेट करने का जो रीज़न है वो यही है कि इनसे आपकी जो भाईचारे की भावना है वो फैलती है, और ये हमारे देश की यूनिटी को सिंबलाइज करता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो फेस्टिवल हैं वो लोगों के द्वारा इकट्ठे मनाए जाते हैं, जैसे ईद हो गया, ओके, रक्षाबंधन हो गया, होली हो गया, तो ये सारे फेस्टिवल हैं जो लोग कलेक्टिवली इनको क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए जो फेयर्स हैं कई बार ये बिजनेस फेयर भी होते हैं, कल्चरल फेयर भी होते हैं, आपके किसी पर्टिकुलर पर्सन पर भी फेयर होते हैं, फेयरवेल आपके फेयर मेले होते हैं, जैसे तेजाजी का मेला हमारे गुना ज़िले में लगता है। ओके, तो इस तरीके से ये डिफरेंट फेयर्स होते हैं। तो ये अपनी तरफ से आप लिख लेना। विच टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इज सीन इन द फेयर ऑर्गेनाइज इन योर, तो डिफरेंट डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती हैं, वो आप लिख सकते हैं। कल्चर हुआ, ट्रेडिशन हुआ, आपका ड्रेसेस हुआ, फूड आइटम्स हुए, लैंग्वेज हुई, ये सारी आपकी डिफरेंट आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती हैं फेयर में। तो फेयर में कौन से एंटरटेनमेंट मीन्स मनोरंजन के साधन पाए जाते हैं, तो स्विंग्स हो गया, पोइट्री हो गया, रासलीला, गेम्स हो गए, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अभी कुछ आपके कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि आपके इन किस में ये मनाई जाती है, जैसे बैटिंग कार्ड है, बैटिंग सेरेमनी में होता है, फटल राइड आपकी फेयर में होती है, फ्लावर पिन आपका फेयर में भी होता है और बैटिंग सेरेमनी में होता है स्पेशली, ढोलक फेयर और बैटिंग सेरेमनी दोनों में होता है, स्वीट ये आपके फेयर और बैटिंग सेरेमनी दोनों में ही होती है। ओके, तो देखिए जो डिफरेंट ट्राइब्स हैं इंडिया में, बहुत सारी ट्राइब्स हैं, भील, गोंड, बंजारा, अगरिया, सहरिया, तो ये सारी बहुत सारी ट्राइब्स हैं। तो ये जो ट्राइब्स हैं इनकी फूड अलग है, इनके कस्टम अलग हैं। ओके, तो आप इनके बारे में आप गूगल से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो आप इजीली आप आसानी से समझ सकते हैं इनके बारे में। ओके, वैसे आपके इसमें नहीं है लेकिन आपको बताने के लिए, कुछ आपकी नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं, मीन्स ये एक जगह नहीं रहती हैं, ये घूमती रहती है, कुछ एक जगह कुछ दिनों के लिए ही रुकती हैं, फिर वहाँ से ये दोबारा मूव ऑन कर जाते हैं। ओके, तो देखिए विच एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स आर अफेक्टेड बाय प्रोफेशन, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका लैंग्वेज हुआ, उसका वर्क टाइम हुआ, उसका शेड्यूल हुआ, ड्रेसिंग सेंस हुआ, वे ऑफ स्पीकिंग हुआ, थिंकिंग हुआ, ये सारी चीज़ें उसकी अफेक्ट होती हैं इंडिविजुअल्स की, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की जो किसी भी प्रोफेशन में काम करता है। तो जैसे रेजिडेंस, लैंड, फूड, ड्रेसिंग, ट्रेडिशन, ये तो बदलते ही है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ रेजिटेशन इन आवर लाइफ, क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हमें सन, हीट, लाइट इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें रेजिडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो सोशल लाइफ को ऑक्यूपेशन कैसे इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि आपका वो जिस ऑक्यूपेशन में रहता है वो उसी के अकॉर्डिंग उसमें अपनी जो सोशल लाइफ है उसमें बिहेव करता है। ओके, तो व्हाट डिफिकल्टीज हैव टू फेस्ड बाय द नोमैडिक, घुमंतु, नोमैडिक मीन्स घुमंतु, ये आपकी कुछ जनजातियाँ जो
आपकी वर्ष भर क्या करती हैं, घूमती रहती हैं एक जगह से दूसरी जगह। ओके, तो उनको कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, वाटर की, फूड की, कोल्ड, हीट, रेन, एजुकेशन की, नॉइज़ की और बाथिंग की। ओके, फ्रॉम विच ग्रेन डू पीपल मेक चपाती भी ब्रेड एट होम। तो देखिए चपाती बाजरा, व्हीट, मेज, कॉर्न इनकी बनाई जाती है, बार्ली वगैरह की। फिल इन द बॉक्स फ्रॉम विच चपाती ब्रेड कैन बी मेड। तो व्हीट, मेज, बाजरा, ज्वार, ओके, बार्ली इनकी बनाई जाती है। ओके, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ फेयर। आपको किसी एक मेले की पिक्चर को यहाँ पे ड्रॉ करना है। ओके, तो आप बना लीजिए, या आपको पेपर कटिंग मिल जाती है पेपर से मेले की, तो आप वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, तो वर्क बुक में सारा मैंने आपको कंप्लीट करवाया, आप उसको अच्छे से लर्न करिए, रीड करिए, समझिए। ओके, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।